नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब तक श्वासों के आसपास नहीं आएंगे और इन श्वासों का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक सुमरन का आनंद नहीं आएगा। श्वासों के पास आकर वो अजपा जाप, जिसे जपने की आवश्यकता नहीं है, जो श्वासों के भीतर में हमारे रमा हुआ है, उसका अनुभव करो। हम उस अनुभव से कोसों दूर है और यही हमारे तनाव का कारण है। मेरा यकीन करो साथियों, इस जीवन में रहते हुए हम उसका अनुभव कर सकते हैं। हम उसका अनुभव कर सकते हैं गुरु महाराज जी की दया से। और मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जीवन में चाहे जो कुछ भी करो, परंतु अपने भीतर विराजमान उस परमात्मा के, उस परम ज्ञान का, उस दर्शन का अनुभव करो। कि अनुभव के बिना पुनः याद दिला रहा हूं, अभिव्यक्ति खोखली है। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 23 नवंबर 2023 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2080, मार्गशीर्ष मास की 8 परविष्टे, सक्षम 1945, मार्गशीर्ष 2, तद अनुसार गुरुवार 23 नवंबर 2023। सूर्यकालीन तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 9:01, अगली तिथि द्वादशी होगी। सूर्यकालीन योग वज्र योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो सुबह 11:45 पर अगला योग सिद्धि होगा। सूर्यकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 10:02, अगला करण वष्टि होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 5:16, अगला नक्षत्र रेवती होगा और नक्षत्र स्वामी बुधदेव, यानी शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मीन राशि पे है। इन नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, मैं आपके राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योगायोग देख लेते हैं। प्रातःकालीन लगन वृश्चिक लगन है। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगल देव और बुध देव है। मीन राशि में चंद्रदेव और राहु देव, मेष राशि में बृहस्पति देव, कन्या राशि में शुक्र देव और केतु देव और कुंभ राशि में शनि देव है। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 23 नवंबर 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:28 है। अवधि 42 मिनट है और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 1:27 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:27 से लेकर दोपहर 2:46 तक रहेगा। सुबह का चौगड़िया शाम 4:05 से लेकर शाम 5:25 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा दक्षिण दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है और इस आधुनिक युग में यात्रा की बड़ी अति आधुनिक साधन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई बंधन नहीं। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मेरा एक छोटा सा निवेदन है। मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा।
फिर दर्शकों और मित्रों, साथियों, 23 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 23 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का एक पाठ सुने। पूजा के बाद पीले कपड़े में 80 ग्राम शुद्ध कपूर, जिसे ब्रास कपूर भी कहते हैं, भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, देसी कपूर भी कहते हैं, वो पोटली बनाकर अपने सामने रख दीजिए। पोटली को कलावा से बांध दीजिएगा और ये पोटली अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिएगा। हर गुरुवार को पहली वाली पोटली पानी में प्रवाह कर दे और नई पोटली बनाकर रख दे। पूजा के बाद श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद किसी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। ये उपाय हर गुरुवार को करिएगा और साल भर करिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज में एक उत्तम अवस्था आपकी रहेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। पारिवारिक कष्टों से छुटकारा मिलेगा, परिवार में कलह में कमी आएगी और पारिवारिक सदस्यों के आपस में सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। नमूना मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव है और 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज मेष राशि वालों को अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। सबसे पहला काम होगा कि क्रोध नहीं करें। आज एक्शन ओरिएंटल स्वभाव में तुरंत एक्शन लेना, ये जो स्वभाव है आपका कि कोई भी बात तुरंत एक्शन लिया, उस एक्शन पे कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि गोचर परेशानी, कष्ट और बाधाओं का संकेत दे रहा है। मेहनत करें, परिश्रम करें, संघर्ष करें, लेकिन स्वभाव में शीतलता बनाकर रखें। ऋण के लेन देन में लापरवाही नहीं करें और सोच समझकर धन खर्च करें। आज गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है। गुप्त रूप से शत्रु गुप्त रूप से हानि पहुंचा सकता है और प्रिय वस्तु की हानि का संकेत भी है। सावधानी से काम करें। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। विद्यार्थियों और युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा को लेकर अनावश्यक उठापटक, परेशानी और कष्ट का संकेत है। लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपको षड्यंत्र में फंसा सकते हैं, इसलिए सावधानी से काम करिएगा। क्या करें? संयम और धैर्य से परिवार के साथ मिलकर काम करें। क्या ना करें? बेवजह की चतुराई ना दिखाएं। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी किसी महिला को दान में देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, लाभ भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ फलों को देने में समर्थ है। व्यवसायिक संबंधों में सुधार आएगा। कार्य गति तेज होने से धन और सुख के साधन बढ़ेंगे। जीवन साथी से आपसी मतभेद दूर होंगे। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा और यात्रा लाभकारी रहेगी। आप विद्यार्थी और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो अपनी क्षमता दिखाने का पूर्ण अवसर आपको मिलेगा और एजुकेशन और कार्य में रुचि बढ़ेगी और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। स्व प्रयासों से युवाओं को आर्थिक लाभ मिलेगा। विशेष कार्य और वार्ता में सफलता मिलने से युवाओं का वर्चस्व बढ़ेगा। नवीन कार्य संबंधी योजना से धन लाभ के साधन बढ़ेंगे। क्या करें? आर्थिक लाभ के लिए सकारात्मक प्रयास रखना, बहुत सोच सकारात्मक चाहिए। क्या ना करें? अपनों से कहा सुनी नहीं हो, इस बात का ध्यान दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। धुली हुई अरहर की दाल आज किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की अनुकूलता से साहस और पराक्रम बढ़ेगा। मनोबल बहुत मजबूत होगा। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कैरियर और कामकाज में उत्तम अवसर मिलेंगे। जॉब और व्यवसाय को लेकर अनावश्यक विघ्न, बाधा और परेशानियों में कमी आएगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे और नौकरी को लेकर बड़ा ही उत्साह और उमंग बना रहेगा। पारिवारिक उत्सव का अवसर है। परिवार में समन्वय रहेगा। कारोबारी यात्रा लाभदायी रहेगी और मान सम्मान और प्रसन्नता बढ़ेगी। आप युवा और नौकरी के क्षेत्र में हैं तो अच्छे अवसर मिलेंगे। सरकारी कार्यों में लाभ मिलेगा। अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि से अपने कार्य को अपन संपन्न करें और शिक्षा के क्षेत्र में
उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें, शुभ और मांगलिक कार्य जो पारिवारिक समाज में हो रहे उनमें अपना योगदान, घर परिवार के शुभ और मांगलिक कार्य में आपको साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्या ना करें, पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार छिलके वाली मूंग की दाल आज गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि के लिए, उससे पहला आज का उपाय। बहुत से लोगों ने कहा था कि परेशानियां, कष्ट, दुख, पीड़ा, विघ्न, बाधाएं जौक की तरह हमारे से चिपक गई, हम क्या करें। मित्रों साथियों, ये उपाय लगातार 6 महीना करना है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नानों उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के सिर चरणों में सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले, सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले तुलसी और 9 पीले पुष्प, 9 तुलसी के पत्ते या 9 तुलसी मंजरी और 9 पीले पुष्प, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें। मेरे हमेशा मैं एक संकेत देता हूं कि तुलसी मंजरी और तुलसी के पत्ते नारायण के सिर चरणों में चढ़ते, भगवान श्री हरि विष्णु के सिर चरणों में चढ़ते, माँ लक्ष्मी के नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, वहीं बैठ जाइए और 3 माला ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की जाप करें। हर विघ्न, हर बाधा, हर परेशानी, हर कष्ट से छुटकारा मिलेगा। जब आप ये उपाय कर ले, पूजा कर ले, तो गुड़ और चने की दाल, गुड़ ले लीजिए, थोड़ी सी चने की दाल लीजिए और किसी चौकी पर घर के मुख्य दरवाजे पर रख दीजिए और उसके पास शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिएगा। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले ही दीपक शांत होने के बाद मंदिर में रख दें और गुड़ और चने की दाल पक्षियों को खिला दें। नियमित 6 महीना करके देखिएगा, अनावश्यक विघ्न, बाधा, परेशान से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, नवम भाव में चंद्रदेव है और नवम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है, धीरे धीरे कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में उत्तम अवसर मिलेंगे। समय अनुकूल होगा, कार्य व्यवसाय में सुधार होगा, सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा और समाज में आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आध्यात्मिक रुझान बहुत अच्छा रहेगा। पिता प्रसन्न रहेंगे, पिता आपके हर कार्य में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनों का साथ मिलेगा। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार में वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह से आज विद्यार्थियों और युवाओं को उत्तम अवसर के साथ साथ सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें, अपनों से मतभेद दूर करें। क्या ना करें, कारोबारी परिवर्तन आज ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल किसी गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव है और अष्टम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। आज आपके अपने लोग ही गुप्त रूप से आपसे शत्रुता करेंगे, आपके कामकाज में हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, धन हानि की संभावनाएं। आज बहुत जरूरी है पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी सी पवित्रता और परिशुद्ध, और परिवार के साथ बैठे, परिवार की सुने, परिवार की आवश्यकता पर ध्यान दें, अनावश्यक क्रोध नहीं करे, अग्रेशन से बचे, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। अर्थ हानि की संभावना है और किसी के बहकाव में आ गए तो परिवार में क्लेश और तनाव भी हो सकता है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कैरियर हो, विद्यार्थियों और युवाओं को परेशानी और कष्ट है, लापरवाही नहीं करें। मित्रों और स्वजनों से संबंध मधुर नहीं रखे तो परेशानी हो जाएगी। अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहना पड़ेगा और कानूनी मामलों से दूर रहना पड़ेगा। क्या करें, अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें, नवीन कार्यों की शुरुआत आज ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में दें या कुष्ठ आश्रम में दान में देंगे तो कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहगोचर की शुभ दृष्टि है। साहस और परिश्रम से हर कार्य में सफलता मिलेगी। व्यर्थ की शंका, विवाद, तर्क वितर्क से पीछा छूटेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अनुजों की सफलता के लिए जो प्रयास आप करें उसमें आपको लाभ मिले। मनोकामना पूर्ण होने का अवसर। राजनीतिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सरकारी कार्य संपन्न होगा। आर्थिक समस्या का समाधान होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा उत्तम है। क्या करें, पारिवारिक सहयोग से कार्य करें। क्या ना करें, यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ घाट, शुभ रंगारा, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मूंग
गरीब निर्धन लोगों को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर बहुत ही उत्तम फलों का संकेत। आज शुभ फलदायी है, योजनाएं फलीभूत होगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, जॉब संबंधी मसले हल होंगे और कोर्ट कचहरी के मसलों में सफलता मिलेगी। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मित्रों और स्वजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विशेष कार्य में सफलता होने से निजी कार्य भी संपन्न होंगे और धन लाभ से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। परिसर में सुधार होगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका होगा। आप मेडिकल में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं या फिर आप तकनीकी शिक्षा में हैं या लॉ में हैं, तो सफलता आपके साथ खड़ी है। पारिवारिक जीवन भी अनुकूल और सहयोगपूर्ण बना रहेगा। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में कार्य बनाने का प्रयास करें, क्या ना करें। वाणी और व्यवहार को से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धानुसार अरहर, साबुत अरहर पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमोनायन। अरहर की दाल होती है वो, और रात में भिगो दे तो और सोने में सुहागा। नमोनायन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज में संयम और धैर्य का प्रतिदिन और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। जो भी कार्य करें व्यवस्थित ढंग से करें। इन दो तीनों चीजों पर ध्यान दिया तो आर्थिक पक्ष दृढ़ होगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव रहेगा और मेहनत और परिश्रम से जो व्यर्थ की भागदौड़ और जो परेशानी लगी थी ना, उससे आप पीछा छुटा लेंगे। मित्रों से सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन विद्यार्थी और युवाओं को जो अपने चारों ओर जो मित्रों का, तथाकथित मित्रों का जमावड़ा है, उससे आपको बच के रहना होगा, नहीं तो अनावश्यक आलोचना का शिकार आप हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में लापरवाही नहीं करें और परिवार के साथ समन्वय बना के रखें, अन्यथा तकलीफ है। क्या करें? बहुत जरूरी है परिवार की सुने, परिवार के साथ रहें, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें और पारिवारिक सलाह से काम करें। क्या ना करें? परीक्षा और प्रतियोगिता में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर आज किसी सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं धनुराशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। आज कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी और व्यवसाय को लेकर, पारिवारिक मसलों को लेकर परिवार में कलह की संभावना है। पारिवारिक सदस्यों के साथ उठापटक है, तनाव है, विवाद है, तर्क वितर्क है। समझौतावादी नीति अपनाइएगा, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। आज परिवार के साथ समझौता बहुत जरूरी है। धन संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं बरते और रिश्तों को लेकर संतुलन रखना बहुत जरूरी है। यात्रा में तकलीफ है, मानसिक तनाव है, स्वास्थ्य में गिरावट है, धन हानि है, मान सम्मान की चिंता और वाद विवाद बढ़ गए तो कोर्ट कचहरी के मसले भी नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों और युवाओं को भी आज पारिवारिक सलाह से काम करना पड़ेगा, अन्यथा तनाव है। क्या करें? अपने पारिवारिक सदस्यों की बात का महत्व दें, उनके साथ बैठे, उनकी सुने और पारिवारिक सलाह से काम करें, अन्यथा परेशानी है। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी। भाग्य आपके पास केवल 30% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, साबुत हल्दी श्रद्धानुसार किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। जो आपकी श्रद्धा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1.25 किलो, जो मर्जी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले आज क्या होगा। मेरी बहुत से मित्रों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज, हम समय पर दवा लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन हमारे घर से बीमारी नहीं जा रही है और बीमारी की वजह से हमारी घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मित्रों, एक अद्भुत प्रयोग है। ये ऊंट कटेला राजस्थान में होता है। बाड़मेर, पाली, जालोर, जैसलमेर, इस एरिया में ये पौधा मिलता है और आज और जगह भी मिलता होगा, लेकिन ये पौधा उधर बहुत ज्यादा रहता है और इस पौधा का मैंने प्रयोग बहुत बार किया है। यदि हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं तो किसी भी शनिवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ के घर लेकर आए। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, 7 माला गायत्री मंत्र की जाप करिए। इस पौधे को पीले वस्त्र में बांधकर ईशान कोण में कहीं शुद्ध अच्छी स्थान पर रख दीजिए। ज्यादा बार नहीं, ये 5 पूर्णमासी करना है। ईशान कोण में रख दीजिए। प्रत्येक पूर्णमासी को पहला वाला पौधा
किसी मंदिर में रख के और नया पौधा रख दिया। अब आप ये करके देखिए, ये अद्भुत प्रयोग है जो कभी खाली नहीं जाएगा। आपको डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी और आप बहुत जल्दी स्वस्थ जो, और आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा उससे पीछा छूट जाएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, और तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहगोचर की दशा समय आज लाभ, सफलता, खुशी और आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मन में उत्साह बना रहेगा, क्रय विक्रय में लाभ होगा, अनुजों के सहयोग से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, घर का वातावरण सुखमय रहेगा और मार्केटिंग के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए हौसला बड़ा मजबूत, आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा, मनोकामना पूर्ण होगी, सरकारी और राजनीतिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा, आर्थिक प्रश्न में सुधार होगा, विचार्य महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। अच्छा समय, क्या करें, बहुत जरूरी है नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना। सफलता के अहम में नीति नियम सिद्धांतों को दरकिनार नहीं करना है, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना है। क्या ना करें, किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष 85% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द गौशाला में गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नवनयन। बात करते हैं कुंभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव है और दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है, पारिवारिक संबंध में बहुत जरूरी, और परिवार के साथ रहना है। पारिवारिक मित्रों को यदि आपने साथ रखा, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लिया और थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष, सफलता दामन चूमेगी। लेकिन आज परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक सदस्य साथ रहेगा, पिता पक्ष बहुत मजबूत होगा और छोटे भाई बहन भी आपके साथ खड़े रहेंगे। बस थोड़ा सा मिठास रखिएगा, अपनों को साथ लेके चलिएगा, धन की प्राप्ति भी होगी, लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे, अपनों का साथ मिलने से कानूनी समस्याओं का निवारण भी होगा और आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता भी आएगी। लेकिन फिर कहूंगा कि भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। वाणी में कटुता नहीं रखनी, इस बात का ध्यान रखें। विद्यार्थी और युवाओं को अपनी उच्च आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कैरियर और शिक्षा का क्षेत्र, कड़ी मेहनत, कठिन पर संघर्ष करना होगा। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। क्या करें, संयम से काम करें। क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव है और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह को शुभ और अनुकूल है, आत्मबल मजबूत होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, सरकारी कार्यों में सफलता हासिल होगी, भूमि और वाहन की प्राप्ति का योग और विचार्य कार्य पूर्ण होंगे, व्यवसाय विस्तार के अवसर प्राप्त होगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होकर प्रसन्नता बढ़ेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में है, शानदार समय है। घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अनुजों की सफलता के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक होंगे। क्या करें, सास से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें, भाई बंधुओं से संबंध ना बिगाड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल का दान गरीब को करना बड़ा उत्तम रहेगा। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मनन मानोगे, आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए।
और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।